की देखकर दिया कबीरा रोए और दो बाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो महात्माओं की इसमें व्याख्या यह है कि इसमें साबत बचता है, जरूर बचता है। जिसने गुरु रूपी जो बीच में वो खुट्टा होता है, दो पाटन के बीच में जो खुट्टा होता है, कील होती है, जिसने धर्म का खुट्टा पकड़ रखा है, जिसने गुरु नाम का खुट्टा पकड़ रखा है, वो बच जाएगा। जैसे दो पाटन के बीच में जो गेहूं बच जाते तो वो बच जाते, वो बच गए वो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज हम आए बंचारी के मोहन कुंड बाबा के दर्शन करने के लिए। मोहन कुंड मंदिर जो मुंडकटी के KCM स्कूल के पास है, और जो यहाँ पर बाबा जो बिल्कुल जंगल में बिल्कुल एकांत में रहते हो, यहीं पर भजन ध्यान किया करते हैं। मंदिर भी बहुत अच्छा बाबा से सुव्यवस्थित किया हुआ, चारों तरफ बहुत ही हरियाली है और सभी जगह पेड़ पौधे लगाए हुए हैं बाबा ने। देख लो यहाँ मंदिर में इतनी सुख शांति है कि यहाँ आके बिल्कुल मन को सुकून और चैन मिलता है। बिल्कुल भी यहाँ पे शोर शराबा नहीं है। बिल्कुल भगवान बाबा जो सांसारिक उलझनों से दूर होकर बिल्कुल शांति में एक जगह शांति में अपन भजन ध्यान करते हैं और इसी भजन ध्यान में लीन रहते हैं। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और मंदिर में मैं बाबा का मैं आपको आशीर्वाद दिलाने की प्रार्थना करूँगा। बाबा हमारे सभी दर्शकों को यूँ ही आशीर्वाद देते हैं। देखो मंदिर कितना अच्छा सुव्यवस्थित किया हुआ है। बाबा ने सब जगह बहुत सफाई का विशेष ध्यान रखा हुआ है। सामने हमारे बाबा श्री विजय मुनि जी हैं जो इस मंदिर को व्यवस्थित करते हैं। इस साइड में ये भंडार है, जिसमें एक तो गैस का चूल्हा है। हाँ। और इस साइड में भंडार है, इसमें लकड़ी का चूल्हा है। लकड़ी से भोजन बनता है, गैस से भी बनता है। ये बाबा का रसोई है जहाँ भंडार है। यहाँ पे लकड़ी से खाना बनता है और रोटियां चूल्हे पे बनती है। यही बाबा खाना बनाते हैं और जो भी साधु संत आते हैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते, तसल्ली सेवा करते। और यहाँ पर जो है इसके अंदर बाबा के जो रसोई है उसमें बाबा के जो गैस से खाना बनता है, दाल सब्जी सब कुछ यहीं पे बनता है। सभी जगह बहुत सफाई का ध्यान रखा हुआ है बाबा ने। बाबा ये इधर ये कमरे, ये यहाँ पे जो ये समाधि जो है, ये जिसको मतलब यहाँ पे जो सबसे पहले महात्मा जो थे जिन्होंने मोहन कुंड की मतलब जगह का विकास किया था, तो वो यही महात्मा थे जिसको बोलते बनी वाले महाराज, बनी वाले बाबा। ये बनी वाले महाराज की समाधि है। बाबा ने हमें बताया जो सबसे पहले महात्मा हुए थे ये उनकी समाधि है। अब मैं मंदिर के श्री ठाकुर जी महाराज के आपको दर्शन कराते हूँ। दोस्त बाबा से प्रार्थना की कि आप मंदिर का दरवाजा खोल के हमारे सभी दर्शकों को उनके सबसे पहले इसी मंदिर की स्थापना हुई थी। राधे कृष्ण जी का मंदिर, राधे कृष्ण जी के दर्शन बहुत नजदीक से कर लीजिए। कितनी प्यारी प्रतिमा, बाल गोपाल कितने अच्छे और प्यारे लगे हुए हैं बाबा। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण की कितनी अच्छी प्रतिमा। जो बनी वाले महाराज थे उनकी सबसे पहले इसी मंदिर की स्थापना की है उन्होंने। और भी जो देवी देवता हैं उनके भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। बाबा मेरे साथ में, बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में। हर प्रतिमा के पास जा रहे हैं, उनकी जो महिमा है उनको बता रहे हैं बाबा। बाबा के हनुमान जी के चरणों में आते हैं। उसके बाद ये हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की थी। और हनुमान जी के मंदिर जो शनिवार को लोग आते तो यहाँ पे चोला भी चढ़ाते हैं, बूंदी का प्रसाद भी चढ़ता है, और जिसको भंडारा करने की इच्छा हो वो भंडारा भी करवाते हैं सबको। इसके बाद इस शिव जी के मंदिर की स्थापना हुई थी। और काफ़ी पौराणिक मूर्तियाँ उसी समय की मूर्तियाँ, जिस समय वो बनी वाले महाराज ने स्थापना की थी उसी समय की मूर्तियाँ हैं। अभी तक ये दूसरी मूर्ति नहीं है। ये शनिदेव का मंदिर है ना, इसकी मान्यता और भी ज़्यादा है, क्योंकि शनिदेव को यहाँ के लोग काफ़ी मान्यता देते हैं। तो इस वजह से शनिदेव को शनिवार को इनकी चढ़ावा, जैसे तेल चढ़ाना, मतलब जो भी शनिदेव की पूजा होती है वो शनिवार को बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। एक मेले जैसा, आज भी शनिवार है तो मेले जैसा माहौल हो जाता है शाम के टाइम।
उस वो जो शनि मंदिर है जिसमें मेला लगता है हर शनिवार को, इतनी पब्लिक आती जाती है, तो पब्लिक को मतलब पब्लिक की आवक जावक को देखते हुए वो मंदिर बहुत छोटा है। तो उसके बाद में अब ये नए मंदिर की स्थापना हो रही है और यहाँ भी मूर्ति प्रतिष्ठा होएगी, साधु संतों का आगमन भी होएगा, साधु संतों को भंडारा भी दिया जाएगा, दक्षिणा पानी भी दिया जाएगा। बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, मंदिर का भी काम चल रहा है। ये मोहन कुंड है जिसकी भगवान श्री कृष्ण ने स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने इसको यूं ही बैठे बैठे उंगलियों से खोद दिया था। ये वही कुंड है जो दर्शन कर लिए मोहन कुंड बाबा। ये बाबा की गौशाला। बाबा यहाँ 20-25 गाय रखते और यहीं से अपना दूध का काम, दूध पीते हैं और गाय रखते हैं, गायों की सेवा करते हैं। देख लो ये बाबा की इतनी सारी गाय हैं। हमारे बंचारी गांव के मोहन कुंड मंदिर जो जंगल में पड़ता है, वहाँ बाबा रहते हैं, वहीं पर तपस्या किया करते हैं। बाबा श्री विजय मुनि जी के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए और बाबा से हम आशीर्वाद लेने के लिए और बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा हमारे सभी साथियों पर, सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा विजय मुनि जी से और मंदिर के बारे, मंदिर की महिमा और उनके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाबा विजय मुनि जी से। राधे राधे जी। अब मोहन कुंड इतिहास के बारे में बताइए और इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मतलब द्वापर युग की बात है, जब कृष्णा जी थे। तो जब ये कहानी तब से शुरू होती है जब कृष्णा जी ने वृंदावन छोड़ा था। वृंदावन छोड़ के जब जरासंध के अत्याचारों से जब इनको मुक्ति दिलाने के लिए जब द्वारका की स्थापना की थी, तो द्वारका की स्थापना के बाद जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा और कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा भी हो गया, तो पूरा होने के बाद में जब वो वृंदावन छोड़ा था तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, एक नियम लिया था कि भाई मैं मतलब यहाँ वृंदावन में इतना कुछ हुआ है, इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने लोगों को मतलब हानि पहुंची है, तो मैं आगे से कभी इस भूमि पे पाँव नहीं रखूंगा, ब्रिज भूमि पे। तो ये नियम था उनका। बाबा मैं आपसे पूछ, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने का मन कैसे बना, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए बाबा। ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि बाबा वृंदावन छोड़ने का कारण उनका यही है कि मतलब पहले तो वहाँ की प्रजा जो थी, तो पहले तो कंस के अत्याचारों से त्राही थी। उसके बाद में और दूसरे तीसरे कितने थे उनको परेशान करने के लिए, उससे त्राही हुई। फिर जरासंध ने पता नहीं कितनी बार परेशान किया है मथुरा की प्रजा, गोकुल वृंदावन की प्रजा, सबको, सिर्फ एक वजह से, कृष्ण जी की वजह से। तो भगवान श्री कृष्ण तो खुद भगवान थे, तो किसी का भी पल में विनाश कर सकते, किसी का भी वध कर सकते, फिर उनको वृंदावन छोड़ने की ऐसी क्या बात आई बाबा? नहीं, भगवान तो है, वो विनाश भी कर सकते हैं, लेकिन वो उससे फिर मानवता में संदेश क्या जाएगा? मतलब भगवान है तो उनको भी मतलब कुछ भी करने का वो नहीं है, मतलब मानवता को देखते हुए, समाज को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए वो कदम उठाने की जरूरत होती है। जब उन्होंने मनुष्य जन्म लिया तो मनुष्य की मर्यादा के अंदर रहते हुए उनको कर्म करना पड़ेगा। तो बाबा उन्होंने पुरुषों की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह उन्होंने इसलिए वो वृंदावन छोड़ दिया कि वो इंसानियत के तरह काम करना चाहते थे। वो भगवान के रूप में काम नहीं करना, जैसे आम इंसान की तरह काम करना चाहते, इसलिए उन्होंने उनके अंदर शक्ति थी। जरासंध के भय से वृंदावन में छोड़ दिया, उनके जो अत्याचार थे उनकी वजह से। कि मतलब मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो जागृत हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बेचारी जो निर्दोष प्रजा है, तो एक प्रजा का रक्षण करना, एक प्रजा का ध्यान रखना ऐसे राक्षसों से, तो वो पॉसिबल नहीं है कि कहीं। तो उनको ये सारे प्रजा को लेके तब वो वहाँ द्वारिका बस गए थे, वो तो उसका कारण यही है। मतलब उनका मतलब ये था मैं एक इंसान का, एक व्यक्ति का कैसे ख्याल रखूंगा, मतलब कब तक ख्याल रखूंगा, कैसे ख्याल रखूंगा, मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। तो मेरे पीछे तो ये तो प्रजा का नाश हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए इनको बचाने के लिए फिर वहाँ द्वारका की स्थापना की और वहाँ पे बस गए। द्वारका स्थापना करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वृंदावन में पैर नहीं रखूंगा। फिर वृंदावन पे न, फिर उसके बाद यहाँ उन्होंने मोहन कुंड बस आया, यहाँ पे फिर से रहने लगे, ऐसा ही बाबा? नहीं, यहाँ पे रहने नहीं लगे थे,
जब द्वारका बसाने के बाद में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हुआ तो वहाँ वहाँ से यहाँ तक आए थे, जो ये जगह है अपनी ये मोहन कुंड, हाँ। यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं ब्रिज भूमि के इतने पास हूँ तो मम्मी पापा को तो बोला, जैसे यशोदा जी और नंद बाबा को तो बुला नहीं सकता, तो राधा को बुला सकता, तो राधा को बुला, उनकी सखियों को बुलाया और सबके हालचाल पूछे, सबके बारे में जाना, भाई मम्मी पापा कैसे, सब कुछ घर परिवार गांव कैसा है, सब सुख शांति से। हालांकि कृष्ण भगवान ने वहाँ पहले ही दुष्टों का नाश तो कर ही दिया था, इसलिए उनको तसल्ली थी कि भाई अब कुछ नहीं है, अब शांति है। तो फिर भी मतलब जैसे प्रेम संबंध था उनका राधा जी का, तो एक मिलने के लिए वो घड़ी, वो जगह, वो घटना, वो स्थान वो यहाँ पे है, यहाँ पे बुलाया था उन्होंने, कृष्ण जी ने। तो यहाँ से मिलने के बाद में और राधा जी अपने मतलब वृंदावन साइड निकल लिए और कृष्ण जी अपने द्वारका साइड निकल लिए, और उनका लास्ट बेटा था यहीं पे। इसके बाद में कभी भी वृंदावन में नहीं गए। तो बाबा जैसे आप बता रहे हो, वो अपने मैया यशोदा और नंद बाबा को अपने पास नहीं बुला सकते थे, इसके बाद का क्या कारण बाबू? राधा को तो यहाँ बुला सकते थे लेकिन नंद बाबा और मैया यशोदा को अपने पास नहीं बुला सकते थे। क्योंकि एक माता पिता की और एक पुत्र की मर्यादा होती है ना, कि पुत्र होकर के, भले वो भगवान है लेकिन वो पुत्र होकर के वो अपने माता पिता को कैसे आदेश दे सकता है कि भाई तुम मिलने के लिए आओ, नहीं दे सकता। और वो भी नहीं चाहते थे, यशोदा जी और नंद बाबा भी नहीं चाहते थे कि भाई हम इसको भी जाए। तो मोहन कुंड का इतिहास अब हमें बताइए विस्तार से। हाँ, उसके बाद युद्ध होने के बाद में यहाँ पे आए थे। फिर राधा जी अपना मतलब जो भी जात पड़ताल थी उनको जानना था, वो जान करके, और राधा जी उस साइड चले गए, द्वारका साइड चले गए कृष्ण जी। तो हमारा ये मंदिर मोहन कुंड जो बाबा का मंदिर है, ये ब्रिज में नहीं पड़ता, ये ब्रिज से बाहर पड़ता है, बॉर्डर पे पड़ता है, या 84 कोस की जो हद होती है यहाँ पे पूरी हो जाती है, यहाँ पे पूरी हो जाती है, इससे 84 हद से बाहर पड़ता है। हद से बाहर पड़ता है। बाबा साधु महात्मा भजन किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो है तो साधु महात्मा भजन करते हैं तो सबसे पहले खुद ही जो परमात्मा की जो माया जाल है, जो अभी तक हम इतने जन्मों से इस माया जाल में फंसते चले आ रहे हैं, उस माया जाल को समझने के लिए, उस माया जाल को तोड़ने के लिए सबसे पहले खुद जागृत होने के लिए साधु महात्मा भजन करता है। और फिर और भी उसके बाद में भी उसका भजन कंटिन्यू रहता है, वो पूरी मानव समाज को जागृत करने के लिए उसका भजन यही है। लेकिन पहले होता है कि पहले खुद जागृत होता है महात्मा, उसके बाद में मानवता को जागृत करता है, इसलिए भजन है। भजन करने से, नाम जाप करने से क्या अपने अंदर जागृत हो सकता है आदमी? जैसे हम राम राम कहें, राधा कृष्ण कहें, तो अपने आप हमारे अंदर जागृति आ जाएगी? नहीं, जागृति ऐसे नहीं आती। जागृति अंदर से अपने आप को अंदर से निखालस होना पड़ेगा उसके लिए। निखालस करना मतलब अंदर जितने भी विचार है, जितने भी विकार है, जितनी भी भावना है, इच्छा है, पता नहीं क्या क्या कितना कुछ भरा कचरा, और सब कुछ निकाल के एकदम शून्य भाव में एकदम खाली होना पड़ेगा। इससे पहले ना शांति हो सकती है, ना ही परमात्मा का बेटा हो सकता है, और ना ही तुम खुद को जान सकते हो, ना ही तुम जागृत हो सकते हो। इसके लिए कोई वेद नहीं पढ़ना पड़ता, कोई माला नहीं घुमानी पड़ती, नहीं कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ छोड़ना है अपने आप को। अपने आप को छोड़ोगे तो सब पालोगे, अपने आप को नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सामने होते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। बाबा सांसारिक आदमी तो मोह माया जाल में फंसता चला जा रहा है, और वह मोह माया जाल से बाहर कैसे अपने आप को भगवान के भजन में लगाए? उसके लिए यही है, मतलब जितने जैसे कर्म की श्रृंखला होती है, तो कर्म इस तरह से करनी चाहिए, जैसे निस्वार्थ भाव से कर्म करना, मतलब किसी की मदद करना, मतलब ऐसा काम करना कि जिसमें तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरी तरफ है धर्म के प्रति झुकाव रखना, कि जैसे साधु महात्मा हो गए,
साधु महात्मा को तुम जानते तो नहीं हो, लेकिन उस वजह से उनकी तरफ झुकाव करने से तुम अपने आप की तरफ झुकाव हो रहे हो, तुम अपने आप की तरफ झुक रहे हो। बाबा जैसे आप बता रहे हो कि निस्वार्थ भाव तो कहीं रहा ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ तो चला ही आ रहा है। अब मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, यहाँ भी तो मेरा कोई ना कोई स्वार्थ। निस्वार्थ भाव तभी आता है जब तुम पूरी तरह से जागृत होगे, निस्वार्थ भाव तभी आएगा, इससे पहले निस्वार्थ भाव नहीं आ सकता। बाबा जागृत होने के लिए हमें बाबाओं के सत्संग सुनने पड़ेंगे, उनके अनमोल वाणी सुननी पड़ेगी, तभी हमें निस्वार्थ भाव आ सकता है। ऐसे ही भजन ध्यान करने से ऐसे ही भाव तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा झुकाव उस तरफ हो जाएगा, जैसे धर्म की तरफ झुकाव, सत्य की तरफ झुकाव, परमात्मा की तरफ झुकाव, उस झुकाव हो जाएगा। उस झुकाव के बाद में तुम्हारे अंदर भाव आएगा, वो निस्वार्थ भाव, उससे पहले नहीं आएगा। उससे पहले नहीं उस झुकाव के बाद में जब तुम्हारी तंद्रा टूटेगी, तो जब तुम्हारी निंद्रा टूटेगी, ये माया जाल पूरा टूटेगा, जब तुम्हें दिखने लगेगा साफ साफ कि माया जाल क्या है, कैसा है, उसके बाद में तुम्हारे अंदर निस्वार्थ भाव आएगा। इसके बाद में तुम तो उस टाइम पवित्र हो ही चुके, लेकिन तुम फिर उसके बाद में तुम औरों को भी पवित्र करने की कोशिश रहेगी। और जो परमात्मा का मतलब मैं एक काम यही है कि मतलब जो मैं परमात्मा चाहता है कि जो मैंने तुम्हें दिखाया है, जो मैंने तुम्हें बांटा है, जो मैंने तुम्हें दिया है, वो तुम औरों को भी दो। सांसारिक लोगों से मोह जाल हटता नहीं मोह माल छोड़ा नहीं जा रहा, उनके अंदर चाहना बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, ये चाहना खत्म नहीं हो रही बाबा। तो चाहना इसलिए नहीं खत्म हो रही ना, जैसे दो लोग मिलते हैं तो दो लोग मिलने के बाद में परिवार बढ़ाने की उनको लगी रहती है, फिर बच्चे पालने की उनको लगी रहती है, फिर शादी की लगी रहती है, फिर उनके बच्चे पालने की लगी रहती है, वे घर मकान बनाना है, हमारे काम धंधे में ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये हर मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छाएं ऐसी बढ़ती जाती, जन्मों जन्मों तक वो फंसता ही चला जाएगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब तक वो अपने आप की तरफ नहीं देखा कि मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, परमात्मा क्या है, ये सब चीज अपने आप के बारे में जब तक नहीं सोचेगा, तब तक वो निस्वार्थ भाव से दूसरे के बारे में अच्छा भला बुरा भला सोच ही नहीं सकता। बाबा जैसे आपने बताया परमात्मा क्या है, तो परमात्मा क्या है बाबा, इसके बारे में बताइए। परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ कोई भगवान नहीं है। पहली बात तो कोई यमराज नहीं है, कोई भगवान नहीं है। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, मेरे अंदर बैठा है, इसके अंदर बैठा, सबके। हाँ, परमात्मा यही है। उसको पहचानना है बस, उसको पहचानना है। उसको पहचाने कैसे बाबा? उसको पहचानना है कि तुम अपने आप की तरफ ध्यान दो, तुम अपने आप के लिए कुछ सोचो, तो तुम पहले निस्वार्थ होने के लिए पहले स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थ में से फिर लगता है आगे निस्वार्थ। स्वार्थ हुए पहले स्वार्थी बनना पड़ेगा, फिर निस्वार्थ बनोगे। पहले चाहना पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, पहले चाहना पैदा नहीं कर, किसी के प्रति भी, भगवान के प्रति या भजन के प्रति। भगवान नहीं तो मतलब किसी भी चीज के प्रति तुम साधना मतलब पैदा कर लो, चाहना पैदा, मतलब कोई भी चीज, यहाँ जितनी भी चीजें दिख रही है सब में परमात्मा। किसी भी चीज के प्रति तुम धारणा बना लो, उसी के प्रति तुम प्रेम भाव से, मतलब अहोभाव से एकाग्र हो जाओ, है उसी के अंदर तुम्हें परमात्मा की झलक दिखाई देने लग जाएगी। बाबा ये मोहन कुंड तालाब का क्या महत्व है, तालाब कैसे बना है यहाँ पे, इस बारे में थोड़ा बताइए। ये जो मोहन कुंड का तालाब है, तो शुरू में तो ये खाली था, जब बना तब तो ये खाली था, तो क्योंकि ये द्वापर में बना था, और इसको बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। हाँ, जैसे उन्होंने वृंदावन में वहाँ पे जैसे रेवती कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, मतलब जितने भी कुंड बनाए थे, तो उन्होंने किसी न किसी वजह से बनाए थे। तो यहाँ भी आए थे, तो यहाँ भी उन्होंने राधा जी की राह देखते हुए कम से कम उन्होंने सोचा, मतलब कि चलो यहाँ बैठे बैठे कुछ तो निशानी हो, कुछ तो अपनी छाप छूटे, कुछ तो ऐसा हो कि जिस वजह से लोग यहाँ पे आए जाए, तो कम से कम इस बहाने से भगवान की तरफ ध्यान जाए उनका। तो इस वजह से उन्होंने बैठे कोई चीज होगी या मुरली होगी, जो भी मुरली तो उन्होंने तोड़ दी थी पहले, तो किसी चीज से उन्होंने बैठे खोदना शुरू किया, धीरे तो वो उस टाइम मतलब ये सब बनाने में बहुत कम टाइम लगते थे, आदमी के अंदर ताकत इतनी थी, तो उन्होंने बैठे उनके राधा जी के इंतजार में ये कुंड बना डाला। ये कुंड बनने का ये इतिहास है। और कोई बात?
उसके बाद में फिर धीरे धीरे लोगों की धारणा बनने लगी, फिर महात्मा भी ऐसे आने लगे और साधना भजन होने लगी। धीरे धीरे फिर आश्रम जागृत हुआ, लोगों की श्रद्धा बढ़ी, लोग आना जाना शुरू हुए। फिर धीरे धीरे और भी मंदिर बन गए, जैसे राधा कृष्ण की यहाँ पे मिलन हुआ था तो राधा कृष्ण का भी मंदिर सबसे पहले बना। फिर हनुमान जी का भी बना है, साथ में शिव जी का भी बना है, शनिदेव का भी और नया मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर का काम चालू है। बाबा मंदिर में साधु महात्मा आते हैं, उनकी सेवा किस तरह की जाती है, कुछ अपनी दिनचर्या के बारे में बता दीजिए। दिनचर्या यही है, जो नित्य कर्म यही है। अपने जैसे सुबह उठे, नहाए धोए, अपने नित्य नेम जो करना है किया। फिर अगर कोई मतलब ये अतिथि आया हुआ है, जैसे कोई साधु महात्मा है, कोई भी है, तो उसके लिए कुछ मतलब उसके लिए कुछ करना तो वो करते हैं। फिर दोपहर में भोजन की तैयारी हो जाती है, भोग लगाया, वो सबको खिलाया, खुद भी खाए। और दिनचर्या में ये आता। फिर गाय उस तरफ गौशाला है जिसमें 25-30 हमारी गाय हैं, तो उनकी सेवा भी लगी रहती है। गवालिया रखा हुआ है देख रेख के लिए, और महात्मा भी लग जाते हैं उनके साथ में। तो प्रकृति से भरपूर ये पूरा आश्रम है, जहाँ पे शांति है और महात्मा लोग अपने साधना भजन तपस्या करते हैं। बाबा सच में शांति तो बहुत है यहाँ पे, आके मन को बहुत सुकून और सुख मिलता है, बहुत आनंद में हो रहा है। वो इसकी वजह होती है ना, जैसे कोई महात्मा है तो वो महात्मा भजनिक महात्मा है, वो भजन ही करता है, मतलब निस्वार्थ भाव से। अपने बारे में भी सोचता है तो निस्वार्थ भाव से सोचता है, पब्लिक के बारे में भी सोचता है तो निस्वार्थ भाव से सोचता है। मतलब वो जो मूर्ति है वो खुद ही निस्वार्थ है, मतलब उसको मान लो कि वो निस्वार्थ की मूर्ति है। तो निस्वार्थ किसी निस्वार्थ चीज के पास तुम जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी भावना ऐसी फैलेगी, मतलब उसके अंदर से वाइब्रेशन ऐसी निकलती है, उसके शरीर से वाइब्रेशन ऐसी निकलती है कि पास में जाने वाला, उसके सामने जाने वाला, उसकी संगत में बैठने वाला व्यक्ति भी गहरी शांति का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि महात्मा होते हैं वो अपनी मस्ती में रहते हैं, पहली बात तो। और किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो भी किया वो निस्वार्थ किया। जो मतलब वो कहावत सुनी होगी आपने, जैसे नेकी कर और दरिया में डाल, तो वो करके वो महात्मा लोग का ऐसे सिस्टम होता है, वो भूल जाते हैं। जलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो बाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो महात्माओं की इसमें व्याख्या ये है कि इसमें साबत बचता है, जरूर बचता है। जिसने गुरु रूपी जो बीच में वो खुट्टा होता है, दो पाटन के बीच में जो खुट्टा होता है, कील होती है, जिसने धर्म का खुट्टा पकड़ रखा है, जिसने गुरु नाम का खुट्टा पकड़ रखा है, वो बच जाएगा। जैसे दो पाटन के बीच में जो गेहूं बच जाते तो वो बच जाते, वो बच गए, वो नहीं पिछेंगे, तो वैसे बच जाएंगे वो। हाँ, बाकी जो कर्म की श्रृंखला में जो पीसते जा रहे हैं, वो उनका ये चक्कर चलता ही रहेगा, वो पीसते जाएंगे, वो उसमें उनको नहीं बचाने वाला कोई। जब तक वो गुरु रूपी खूंटे को नहीं पकड़ोगे तो उसको नहीं तैर सकते, क्योंकि अपने आप से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये परमात्मा नाम की कोई चीज भी है। अपने बारे में इंसान अपने बारे में कुछ पता नहीं लगा सकता, मेरे अंदर कितनी कमी है, तो दूसरा ही पता लगाता है। हाँ बिल्कुल। अपने आप में इंसान जब जागना शुरू करता है, अपने आप की तरफ देखना शुरू करता है, तब वो इंसान को पता लगता है कि ओहो मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं, अब तक मैंने कितनी गलतियां करी, इतना जीवन बीत गया, जीवन के इतने साल 25-30 साल जितने भी हो बीत गए, इसमें मतलब वो जब जागृत होता है तब उसके ध्यान में आता है। जब ये माया जाल टूटता है ना, तब उसके ध्यान में आता है कि इतना जीवन बीत गया, मैंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। मतलब जो तब वो उसको मन में ये ध्यान आता है कि जब अपने लिए कुछ नहीं किया तो मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो होता है ना कि पहले अपना सुधार करो, फिर तुम दूसरा का सुधार कर पाओगे। पहले तुम अपनी झलक देखो, पहले तुम अपने अंदर परमात्मा को देखो, तब तुम दूसरे को वो रास्ता दिखा पाओगे, तब वो दूसरा भी उस रास्ते पे चलेगा और परमात्मा को पाएगा। और कोई सवाल हो तो